नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं और ये अपने शिक्षा को पूरा कर रहे हैं। अभी आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है उस विषय पर भी जानना है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। थोड़ी लेट से शिक्षा प्रारंभ की थी इन्होंने, कुछ ऑब्स्टेकल आए थे लाइफ में, कुछ परेशानियां आई थी जिस कारणवश इनके काफ़ी लेट से चीज़ें हुई हैं इनके लाइफ में। चूँकि 32 वर्ष है, अभी ये शिक्षा ही पूरा कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं। अभी ये MD MS वही PG कर रहे हैं। तो ये आगे के विषय में जानना चाह रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो जैसी स्थितियां इनके हाथ पर है, ऐसे व्यक्ति मध्यम आयु के बाद अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले इनके लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहता है। अब प्रत्यक्ष रूप से इनका स्ट्रगल दिखा, अब ये 32 वर्ष के हैं, अभी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्ट्रगल ही है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें। कहते हैं भगवान देर देते हैं लेकिन दुरुस्त देते हैं। एक आयु के बाद आप इतनी तरक्की करेंगे कि आपको ये चीज़ सोचना और समझना नहीं पड़ेगा कि आपके लाइफ में अब तरक्की नहीं है। आप बहुत संतुष्ट होंगे अपने लाइफ से, अपनी तरक्की से, अपने जीवन से। तो आइए एक एक करके हम पहले पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं, प्रश्नों को सुनते हैं, आगे इनके तरीके का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए इनका पॉजिटिव, 36 वर्ष की आयु से भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। 36 वर्ष की आयु से भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, यहाँ पर से एक और चतुर्भुज नुमा आकृति, यहाँ पर एक और आपका स्क्वायर नुमा आकृति, यहाँ भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। ये वाली भी देख लो, ये वाली भी देख लो। मतलब बांसुरी रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी दिख रही है, ये भी दिख रही है। मतलब जो मूल भाग्योदय होना वो 35 वर्ष से होना है, उसके पहले तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। लेकिन 35 वर्ष के बाद जो आपकी भाग्योदय होगी ना, ये बहुत शानदार होगी, ये देखने दिखाने लायक होगी और आप जिंदगी पर बहुत संतुष्ट होंगे और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी लाइफ में कोई विशेष समस्याएं नहीं है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो वो जीवन रेखा पर भी एक समय के बाद प्रगति की अच्छी रेखा थी, तो जिंदगी में भी ये तरक्की एवं प्रगति को बताती है, ना कि तो बात ही नहीं है। इस केस में भी लाइफ में प्रगति होती है, इस केस में भी लाइफ में प्रोग्रेस होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। लेकिन एक सर्टेन आयु के बाद होता है। एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है। तो वही कोई कार्य आपका शुरू नहीं हुआ है, कोई व्यापार शुरू नहीं हुआ है, तो आपका जो आप क्वालिफाई कर लेंगे या फिर आपकी जो पढ़ाई शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आपकी नौकरी होगी। नौकरी के बाद फिर आप व्यापार में आओगे, क्योंकि अभी बुद्ध रेखा कोई बहुत सार्थक है नहीं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, पैसे कमाने की इच्छा है, जिंदगी पर आगे बढ़ने की इच्छा है, तेज व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। अब उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से भी एक हल्की हल्की सूर्य रेखा बन के इधर जा रही है। चंद्रमा पर ये लाइंस कुछ स्क्वायर नुमा आकृति इस बात का परिचय कराती है कि जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, जातक को मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ होगा, जातक डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, चंद्रमा और सूर्य रेखा बड़ा सूचक होती है अच्छे डॉक्टर का। तो जातक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो ये सब तो पॉजिटिविटी थी। अगर आगे और मैं देख लूँ तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, मतलब ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था है। तो ये पॉजिटिविटी मुझे इनके अतली पर दिखी। अब नेगेटिविटी क्या है, आप देखो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो है नहीं। अब भाग्य रेखा से परिवार का कोई विशेष संबंध नहीं होता, ये अच्छे परिवार से, इस बात का पुष्टि इनका शुक्र कर रहा है। लेकिन इनके नसीब में ही था कि इनका एक सर्टन आयु के बाद ही तरक्की होना है, जो कि 35 वर्ष के बाद से था। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा ना होने की वजह से, भाग्य रेखा की कमी होने की वजह से काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी श्रम किया है। लेकिन लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब तरक्की लाइफ में होगी कब। अब तरक्की आपकी लाइफ में होगी कब, तो आपकी तरक्की 35 वर्ष के बाद होगी, उसके पहले तो चांसेस नहीं है। अब ये नेगेटिविटी पहले थी। दूसरी, बृहस्पति पर यहाँ से दबाव, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी, ये भी एक प्रकार की परेशानियों को बताती है। अब इस केस में नेगेटिविटी क्या होती है कि जातक का स्ट्रगल, शादी विलंब से होना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होना। तो इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के उपाय कर दूंगा, देख के। बाकी विवाह रेखा तो आपकी बड़ी लेट दिख रही है। अगर आपके हाथ के हिसाब से मैं देख लूँ तो ऐसे लोगों की शादी बड़ी लेट होती है, ऐसे लोगों की शादी बहुत जल्दी नहीं होती है, बड़ी लेट होती है। तो इसके लिए आपको जरूर रेमेडी करना होगा, क्योंकि अगर शादी जल्दी हो भी जाए
तो कहीं ना कहीं परेशानी का एक वजह बन जाता है कि शादी के लाइफ में हल्की फुल्की तनाव। तो यही एक कष्ट है, बाकी 35 वर्ष के बाद तो बहुत जबरदस्त भाग्योदय है। तो ये दो चीज़ हो गया। अब आगे का जीवन कैसा रहेगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ, 35 वर्ष के बाद बहुत पैसा कमाने वाले हो। अभी जीवन रेखा से मैं बता देता हूँ। ये आपकी माइंड रेखा, ये आपकी लाइफ लाइन है। राहु रेखाएं रही, आप क्लियर कट दिख रही है इनकी राहु रेखा 28 साल तक तो रही है, 28-29 साल तक तो रही है। इंडिपेंडेंट हो गए 22-23 से, लेकिन कुछ समस्याएं आती रही हैं, कभी स्वास्थ्य, कभी मानसिक तनाव, कभी अशांति, कभी करियर में ग्रोथ ना मिलना, जो सोचा उस हिसाब से कार्य ना होना, इन सब प्रकार की नेगेटिविटी परस्पर बनी रही है। लेकिन यहां पर एक तरक्की थी 30 वर्ष में, फिर एक 32 में था, फिर एक 35 में था। 35 के बाद तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 35 के बाद तो मैं देख पा रहा हूं 53-54 तक तो गजब की तरक्की है। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, एक बड़ी यात्रा के योग है 55 में, फिर एक 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। तो 35 के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। 35 के बाद जीवन बहुत स्मूथ बीतता है। 35 के बाद लाइफ में कोई विशेष समस्याएं नहीं रहती है। ये तो गजब की पॉजिटिविटी मैं देख पा रहा हूँ। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब इनके तरीके हम जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे। इनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह बचे उस पर गहराई पूर्वक विचार करेंगे। तो यहाँ पर से देख लीजिए, स्क्वायर स्पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। अब कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स है, उसके लिए आपको उपाय जरूर करना है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कुछ हल्की फल्की लाइन्स है तो ये दिक्कतों को बताती है। दिक्कतें इस प्रकार से होती हैं, थोड़े स्ट्रगल्स, घबराहट की समस्या, इस प्रकार की दिक्कत। एक लाइन अपने जीवन पे जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। आप अच्छे ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन जरूर करेंगे। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे काफी मेहनती हैं। अगर आप चक्रों का देखोगे तो प्लैनेट्स के फल को ये इनहेंस कराता है। इनके हथेली पर चारों 3 फिंगर में तो एग्जैक्टली चक्र बने हुए हैं। सैटर्न फिंगर लंबा है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है। तो प्रारंभिक समय से डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स रही हैं, निर्णय लेने में भी थोड़ी समस्याओं का आपको सामना जरूर से करना पड़ा है प्रारंभिक समय से। फिंगर लंबे करे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल में रहते हैं। बाकी परोपकारी है, वैल्यू मान सम्मान जीवन में मिलता है, उसके पात्र भी आप बनते हैं। यहाँ से उभार लिए हुए स्थिति में है तो 30 वर्षों के बाद अच्छी जिंदगी रहेगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, नो डाउट। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। समान भावुकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ समान भावुकता मुझे दिख रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। बाकी देखा जाए तो भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो घर से दूर की उन्नति के भी योग हैं। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बने हैं, तो सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। अगर मैं आगे देख लूँ, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। और भाग्य रेखा भी आगे बढ़िया चल रही है। एक स्क्वायर 38 वर्ष के बाद है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 38 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। यहाँ भी एक आपका ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है। मतलब ये समझ लो कि आपके भाग्य उदय जो होनी है वो 40 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी होनी है, 35 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ना की तो बात ही नहीं है। शन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं और कोशिश यही करते हैं जिंदगी पर आगे बढ़ने का, गलती ना करने का, जिंदगी पर परिश्रम करके, श्रम करके बहुत ही अच्छी जिंदगी बनाने का। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो होते हैं आप। ऐसे व्यक्ति में एनर्जी की कमी नहीं होती। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम के नहीं हैं। आपके अंदर एनर्जी, एक हिम्मत, ये चीज़ होना ही चाहिए। लाइफ में परेशानियां तो लगी रहती हैं, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। कभी वो मानसिक अशांत रहेगा, कभी वो फाइनेंशियली क्राइसिस में रहेगा, कभी वो पारिवारिक द्वंद्व में रहेगा, कभी वो बच्चों से तकलीफ में रहेगा, कभी वो वैवाहिक जीवन से तकलीफ में रहेगा। तो उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है और ना ही परेशानियों का कोई अंत है। तो हमें परेशानियों को झेलने का ताकत अपने अंदर ज़रूर से बनाना चाहिए। तो दोनों मंगल बेहतर स्थिति में है। चंद्र पर ये लाइंस कुछ विशेषकर यात्राओं को बताती है। जीवन में यात्राएं तो होती ही हैं, ये वाली भी एक यात्रा की रेखा थी। चंद्रमा प्रबल था, पैसे आएंगे ही। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से जिंदगी पर स्ट्रगल्स किया है, कर भी रहे हैं। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है। शादी बड़े ही लेट आपकी होगी, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय होना तय है। ये देखो, ये लाइंस है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे अच्छे योग है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, सामान्य था। हल्का फुल्का टेंशन लेते वो भी प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा और ये मंगल और आपका शुक्र दोनों प्रबलतम स्थिति में है, मतलब अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और जीवन भी बेहतर रहता है।
थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, वो तो कब करियर अगर लेट से स्टार्ट हो या करियर में लेट हो जाए किसी कारणवश, तो वो स्ट्रगल्स सामान्य है, वो तो हो ही जाता है। तो चलो ये तो, और स्ट्रेस, स्ट्रगल्स के साथ साथ स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।